इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। इंडियन मीडिया जो है, गोदी मीडिया, वो ये कहता है कि पाकिस्तान पर इनफैक्ट इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान ने उन पर हमला किया है या हमला करने जा रहा है और वहाँ पर इस तरह की अफ़वाहें फैली हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बात यह है कि कल इंडिया में एक उनके एयर सिस्टम्स में एक ग्लिच आया और उस ग्लिच का हुआ ये कि सिर्फ न्यू दिल्ली एयरपोर्ट जो है उसके ऊपर 800 फ्लाइट्स अफेक्ट हुई हैं और फिर इंडिया के जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर हजारों फ्लाइट्स टोटली अफेक्ट हुई हैं और उनमें वो कह रहे हैं कि या तो जैमिंग हुई है या जीपीएस स्पूफिंग हुई है। अब जीपीएस स्पूफिंग जो है वो मैं आपको नाजरीन को समझा दूं, बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप फ्लाई कर रही या आप फर्ज करें गाड़ी चला रही हैं और आप अपना उस पर गूगल मैप आपने खोला हुआ है और आपने जाना है कसूर और सडनली जब आप कसूर के करीब पहुंचती हैं तो आपको आपका जीपीएस कहता है तुम तो अमृतसर में हो, ठीक है ना, तुम तो इस वक्त मुल्तान में हो या तुम तो फलां जगह हो और तुम तो इस रोड पे हो, आप कसूर की रोड पे हैं, गंडा सिंह रोड पे हैं, लेकिन वो आपको कह रहा है कि तुम तो अटक के पास जीटी रोड पे हो। तो सडनली आप कंफ्यूज हो जाएंगी। इमेजिन अगर आप जहाज उड़ा रही हैं और वहां पे आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं या उसमें ये होगा, यानी स्पूफिंग में ये होता है कि फेक डेटा आपके रडार्स पे आ जाता है। एक तो है ना कि आपका रडार जैम हो गया, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। एक है कि फेक डेटा उसको रिप्लेस कर लेता है आके, कि आप उन्होंने न्यू दिल्ली एयरपोर्ट उतरना है, उसका प्लेन 25,000 फीट पे फ्लाई कर रहा है, अब सडनली डेटा आया उसके पास कि तुम तो 50,000 फुट पे हो और तुम कानपुर एयरपोर्ट के ऊपर हो। तो अब पायलट तो एक किस्म का पागल ही हो जाएगा ना, हालांकि उनके बैकअप सिस्टम्स होते हैं, लेकिन ये एक मेजर एक इश्यूज है। अब वो हुआ तो कल पहले न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट पे हुआ। न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और वर्ल्ड का 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। उसके बाद वो डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे होना शुरू हो गया। बेसिकली इनके सिस्टम्स बहुत पुराने हैं और बहुत ही आप समझें कि वो पेचकस और प्लास से ठीक करते रहते हैं, बैठ के टेपे लगा लगा के। इनका एविएशन सिस्टम जो है वो हमारे से बहुत ज्यादा गया गुजरा है। तो ब्लेम अब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर डालना है कि जी वो तो, अब ये तो नहीं दुनिया को कहेंगे ना कि आईटी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड और उसमें आईटी का इतना बड़ा फेलियर हुआ है, तो उन्होंने पाकिस्तान को ही ब्लेम करना है कि जी ये तो उन्होंने अब इसमें दो इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सिस्टम तो फेल हुआ बताइए। है और हुँ। अगर सिस्टम फेल हुआ है और पाकिस्तान ने किया है तो फिर इंडिया वालों को समझ जाना चाहिए दे आर नो मैच टू अस। उनके साथ करेंगे क्या? तो उनके उनको कुत्ते की मौत मारेंगे। अभी म्यांमार में जलजिला आया था थोड़ा अरसा पहले, तो इंडियन एयरफोर्स के जहाज जो थे वो लेके जा रहे थे इमदादी सामान, तो उनके साथ भी जीपीएस स्पूफिंग हुई और वो क्रैश करने लगे थे। बड़ी मुश्किल से बचत हुई उनकी। तो इस वजह से वो ये पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और ये है कि जितनी बारी भी अटैक हुआ, जैसे आप सम बालाकोट का आप याद करें या आप ये ऑपरेशन सिंदूर का, तो हर बारी पाकिस्तान ने उनके एयरक्राफ्ट के सिग्नल्स ही जैम किए थे ना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से। तो वो समझते हैं कि सिर्फ हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम उनको उड़ा के रख देते हैं। दूसरी चीज ये है बिल्कुल। कि ये एक डिकॉय भी हो सकता है कि जो हम बार बार बात कर रहे थे कि इंडिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, कि उन्होंने ये साइबर अटैक अपने ऊपर किया या प्रिटेंड किया कि साइबर अटैक हुआ है, दुनिया को ये कहने के लिए कि पाकिस्तान ने किया, चलो हम पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। तो एज ऑफ दिस मोमेंट मुझे ये नहीं पता कि वाकई वो साइबर स्पूफिंग हुई है या वो अपने सिस्टम्स को चेक कर रहे हैं या सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एक इंजरी है जो लोगों को दिखाने के लिए है। बट यस, पूरी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री जो है इस वक्त गड़पेंस में है और अंधेरों में भटक रही है।